भारत की ऊर्जा जरूरतें बड़ी ही तेजी से बढ़ रही है। हम नए शहर बना रहे हैं, नई इंडस्ट्री बना रहे हैं और हमारी जो जनसंख्या है ना वो भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि भारत की इन बढ़ रही ऊर्जा जरूरतों को हम प्रकृति, पर्यावरण या फिर पृथ्वी को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे पूरा कर सकते हैं। अब इस प्रश्न का जो उत्तर है ना वो आप जो भी सोचोगे उससे काफी छोटा हो सकता है। एक छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर एक ऐसा क्रांतिकारी परमाणु रिएक्टर है जिसे एसएमआर भी कहा जाता है। अब इसके बारे में आप ऐसे सोचिए कि जो परंपरागत परमाणु रिएक्टर होते हैं ना, इसका ये एक छोटा सा स्वरूप है जिसे किसी फैक्ट्री में बनाया गया हो। जहां परंपरागत जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उनकी साइज किसी एक फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी होती है, उनके मुकाबले ये जो एसएमआर होते हैं ना, उनका कद बहुत ही छोटा होता है। लेकिन इतना छोटा कद होने के बावजूद इनकी जो ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है ना, वो तकरीबन 300 मेगावाट की होती है। अब यहाँ पे बात सिर्फ छोटे कद की नहीं है, यहाँ पे बात है परमाणु ऊर्जा को देखने के एक बिल्कुल ही नए अभिगम के बारे में। अब ये जो पूरी बात है ना, इसमें इसका मॉड्यूलर होना बड़ी ही प्रमुख बात है। मॉड्यूलर होने का मतलब ये है कि ये जो एसएमआर होते हैं ना, उसके अलग अलग हिस्सों को फैक्ट्री में बनाया जाता है। अब फैक्ट्री में तैयार हुए इन सभी हिस्सों को किसी एक नियत की गई जगह पे पहुंचाया जाता है और जहां पे ये एसएमआर या फिर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाना होता है, उस जगह पे इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ा जाता है। अब ऐसा होने के कारण तीन चीजें हम अचीव करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने का जो समय होता है ना वो कम हो जाता है, यानी कि इनको बनाने की जो गति है ना वो बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ जो एसएमआर को बनाने की जो कुल लागत होती है, कॉस्ट होती है, वो भी बहुत कम हो जाती है। और साथ ही में इनको बनाना बहुत ही निश्चित हो जाता है। लेकिन अब आप मेरे सामने एक प्रश्न कर सकते हो कि एसएमआर की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, तो ये भारत के लिए क्या मायने रखती है। अब इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए मैं आपको चार आर्गुमेंट्स दूंगा, जिसमें से सबसे पहली बात यह है कि ये जो एसएमआर है ना, वो भारत को एक स्वच्छ, भरोसेमंद और बिना रुकावट के ऊर्जा की आपूर्ति दे सकते हैं। जहां पे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इन दोनों को 24 घंटे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसके सामने ये जो एसएमआर से उत्पन्न होने वाली बिजली है ना, वो हमें 24 घंटे पावर दे सकती है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में बेस लोड भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो दूसरा कारण है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब भारत का जो वृद्धि और विकास हो रहा है ना, वो जरूरी तो नहीं है कि बड़े ही नजदीकी एरिया में हो रहा हो। कई बार दूर दराज के दुर्गम इलाकों में भी बिजली की आपूर्ति की जरूरत पड़ती है। ऐसे में ऐसे दुर्गम इलाकों में जो एसएमआर है ना, वो ऊर्जा मुहैया करवाने के लिए एक कारगर टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। आप ऐसे सोचिए कि कहीं किसी दूर दराज के इलाके में कोई इंडस्ट्री लगाई गई हो, या फिर किसी द्वीप समूह के ऊपर बिजली की जरूरत हो, या फिर जो समुन्दर के किनारे के जो इलाके हैं ना, वहां पे अगर समुन्दर के पानी से नमक को दूर करने के लिए या फिर पानी को नमक मुक्त बनाने के लिए जो प्लांट लगाए जाते हैं, उनमें अगर ऊर्जा की आपूर्ति हो, तो वो भी ये एसएमआर पूरा कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो तीसरा हमारे लिए प्रमुख कारण है कि क्यों एसएमआर भारत के लिए मायने रखते हैं, वो ऐसा है कि जो भारत की सरकार है ना, वो भारत की सरकार भी आज इस एसएमआर टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा निवेश कर रही है। भारत की दो प्रमुख कंपनियां, जिसमें से पहली है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड और दूसरी है एनपीसीआईएल, ये दोनों ही कंपनी एसएमआर को भारत में ही इंडिजिनसली डेवलप करने के लिए बहुत ही एडवांस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब इन सब से हटके एक चौथा कारण जो है ना, वो एक इंटरनेशनल मायने रखता है। अब भारत के लिए एसएमआर को मायने रखने के लिए अंत में जो सबसे प्रमुख कारण है वो यह है कि एसएमआर के कारण भारत की जो कार्बन फुटप्रिंट है ना, उसको कम किया जा सकता है। भारत ने इंटरनेशनल एग्रीमेंट में नेट जीरो के लिए एक कमिटमेंट दिया है। अब ये नेट जीरो को अचीव करने के लिए हमें कोयले के सामने एक बड़ा ही कारगर विकल्प खड़ा करने की जरूरत है। और ये विकल्प जो है ना, वो हमें एसएमआर के स्वरूप में मिल सकता है।
तो इसी के कारण जो एसएमआर है ना, वो भारत की जो नेट एमिशन है उसको भी कम करने में और साथ ही में भारत को एक कोयले के सामने बड़ा ही अच्छा विकल्प देने के लिए कारगर है। अब आपको ये सब सुन के ये लगेगा कि अरे एसएमआर की टेक्नोलॉजी तो इतनी अच्छी है, तो क्या इसके सामने कोई संघर्ष नहीं है? बात ऐसी नहीं है। एसएमआर की टेक्नोलॉजी के सामने भी दो सबसे बड़े संघर्ष है। इसमें जो जो पहला संघर्ष है ना, वो यह है कि एसएमआर को बनाने के लिए जो शुरुआती तौर पे निवेश करना होता है ना, वो निवेश बहुत ही ज्यादा करने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि ये एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है और भारत जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए इतनी बड़ी मात्रा में निवेश होना एक चैलेंजिंग टास्क है। और ये जो एसएमआर होते हैं ना, इनको बड़े ही सुरक्षित तरीके से बनाया जाता है। मतलब कि इसमें से परमाणु रिएक्शन का जो वेस्टेज होता है ना, वो लीकेज होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। लेकिन आज भी आम जनता के मन में जो परमाणु ऊर्जा है ना, उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक अविश्वास का तौर है। लोग ये सोचते हैं कि परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा उनके लिए एक विश्वास पात्र ऊर्जा स्रोत नहीं है। इसीलिए लोग भी इसको बड़ी ही एक पैनी नजर से देखते हैं कि कहीं ये एक असुरक्षा का तो मामला नहीं है ना। तो ये जो पब्लिक परसेप्शन है और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, ये दोनों चीजें आज आज के तौर पे एसएमआर को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही बड़ी चैलेंज के तौर पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसका जो पोटेंशियल है ना, वो बहुत ही ज्यादा है। एसएमआर न सिर्फ हमें ऊर्जा की आपूर्ति दे सकता है, बल्कि एसएमआर के कारण हमें जो हाइड्रोजन है ना, ग्रीन हाइड्रोजन, इसके प्रोडक्शन में भी मदद मिल सकती है। अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, वो भविष्य के व्हीक्यूलर ईंधन के तौर पे देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी भी इंडस्ट्री होती है जहां भी हमें इंडस्ट्रियल हीटिंग की जरूरत पड़ती है। अब ऐसी जो इंडस्ट्रियल हीटिंग की रिक्वायरमेंट वाली इंडस्ट्री है ना, उसमें भी हम एसएमआर से हीटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ऐसे में ये जो एसएमआर है ना, इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ही बड़ा है, चाहे इसका कद छोटा। तो ऐसे में भारत के उज्जवल भविष्य में एक स्वच्छ, सुरक्षित और विश्वसनीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एसएमआर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एसएमआर हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करेगा, लेकिन भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको भी पूरा करने में मदद करेगा। तो अब इस वीडियो के बाद आप एसएमआर की टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं और भारत को इसके अंदर कैसे और कितना निवेश करना चाहिए, इसके बारे में आपके जो भी विचार है वो आप नीचे हमें कमेंट्स में बताइए। इसी के साथ साथ इस वीडियो के बारे में भी आप क्या सोचते हैं वो भी आप नीचे हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। अगर ऐसे ही किसी टेक्नोलॉजी के बारे में आप फ्यूचर में डिस्कशन चाहते हैं तो वो टॉपिक का सजेशन भी आप हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।